स्टूडेंट, मैं राजेंद्र विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज बात करेंगे एक ट्रांसफार्मर के ऐसे टेस्ट के बारे में जिसको वोल्टेज रेशो टेस्ट या टर्न रेशो टेस्ट के नाम से जाना जाता है। जब ट्रांसफार्मर को किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनाया जाता है, इसके बाद इसको प्रॉपर साइज देकर तैयार किया जाता है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप बने हुए ट्रांसफार्मर को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। टेस्टिंग सेक्शन में ट्रांसफार्मर के ऊपर अलग अलग टाइप के टेस्ट किए जाते हैं। इन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है वोल्टेज रेशो टेस्ट। वोल्टेज रेशो टेस्ट के द्वारा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती हैं, जैसे कि हाई वोल्टेज बाइंडिंग और लो वोल्टेज बाइंडिंग को फाइंड करने में आसानी होती है। और इस टेस्ट का एक और बेनिफिट है, इसके माध्यम से हमें ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का भी पता चलता है। यदि किसी ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की वैल्यू 1 से कम होती है तो यह ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन टाइप का होता है, और यदि किसी ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की वैल्यू 1 से अधिक होती है तो यह ट्रांसफार्मर स्टेप अप टाइप का होता है। आइए अब हम आगे चलते हैं, वोल्टेज रेशो टेस्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे और इसको कैसे परफॉर्म करते हैं उसके बारे में। आइए अब इस टेस्ट के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो आज का जो अपना एम है वो आपको दिखाई दे रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज रेशो और टर्न रेशो टेस्ट ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, वोल्टेज रेशो टेस्ट को टर्न रेशो टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर यूज किया गया है उसकी रेटिंग 1 kVA है। इसके नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं इसमें क्या क्या यूज होता है। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स यूज, ऑपरेटर्स, टाइप्स, रेंज, नंबर्स। सबसे पहले जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट होगा वो है ट्रांसफार्मर। ओके, तो जो सिंगल फेस का है और जिसकी रेटिंग 1 kVA है, 230 वोल्ट 15 हर्ट्ज सप्लाई पर वर्क करता है और जिसकी क्वांटिटी 1 है। जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट यूज होगा उसका नाम है ऑटो ट्रांसफार्मर, सिंगल फेस टाइप का होगा और इसकी रेंज 0 से 270 वोल्ट और क्वांटिटी 1। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर्स वोल्ट मीटर्स हैं जो कि मूविंग आयरन टाइप के हैं और जिनकी रेंज 0 से 300 वोल्ट्स और क्वांटिटी 2 हैं, या फिर वायर हैं जो कि अकॉर्डिंग टू यूज्ड, जितने हमें ज़रूरत है उतने यूज करना है। ओके, चलिए चलते हैं अब वोल्टेज रेशो टेस्ट के लिए जो सर्किट अरेंजमेंट है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये 230 वोल्ट एसी सप्लाई जो कि आपको दिखाई गई है, जो कि 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर है, ये आपको दिखाई दे रही है, एसी सप्लाई लगाई गई है। इसके बाद ये आपको ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल दिखाई दे रहा है जिसकी रेंज 0 से 270 वोल्ट है। ऑटो ट्रांसफार्मर का जो वर्क है वोल्टेज को वेरी करना है। अब आगे चल के देखिए, ये जो कि प्राइमरी साइड वोल्टमीटर V1 लगाया गया है जिसकी रेंज 0 से 300 वोल्ट है, जो कि प्राइमरी में लगाया गया है। इसको V1 से दिखाया गया है, ये इसको वोल्टमीटर V1 नाम देंगे। इसी टाइप से
इसके आगे जो ट्रांसफार्मर के बीच में लगाया गया है ये एक कोर है, जो जैसे ट्रांसफार्मर की कोर कहा जाता है, जो कि सिलिकॉन स्टील मटेरियल की बनी होती है। ये आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है और सेकंड आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग है। लो वोल्टेज वाइंडिंग साइड वोल्टमीटर V2 को लगाया गया है, जिसको V2 से दिखाया गया है, क्योंकि आपको सर्किट में दिखाई दे रहा है। अब देखिए, ये आपकी प्राइमरी और ये आपकी सेकेंडरी, दोनों को दिखाया गया है। अब जो सेकेंडरी साइड वोल्टमीटर लगाया गया है उसकी रेंज भी 0 से 300 वोल्ट AC सप्लाई AC है। तो इस टाइप से आपका सर्किट अरेंजमेंट कंप्लीट होता है। किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सर्किट डायग्राम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिना इसके ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। चलिए अब चलते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल की तरफ। कुछ इस टाइप से आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल होगी। सबसे पहले वोल्ट मीटर 1, इसमें वोल्ट मीटर 1 की रीडिंग आएगी। वोल्ट मीटर 2, इसमें वोल्ट मीटर 2 की रीडिंग आएगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ट्रांसफार्मेशन रेशो, जिसे के से डिनोट करते हैं। ट्रांसफार्मर रेशो के इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। इसके अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मेशन रेशो को निकाल सकते हैं। इसको के से डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट रिमार्क है जो कि दिखाया गया है। इस टाइप से आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट होती है, जिसमें रीडिंग को लेकर इसमें फिल करना होती है। ओके स्टूडेंट, चलिए चलते हैं अब सेटअप की ओर और देखेंगे कि वोल्टेज रेशो टेस्ट कैसे किया जाता है। ओके, देखिए ये आपको वोल्टेज रेशो टेस्ट के लिए सेटअप अरेंजमेंट लगाया गया है। सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है इसको ऑटो ट्रांसफार्मर कहा जाता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का वर्क है जो वोल्टेज को वेरी करना होता है। इसके बाद आपको वोल्टमीटर दिखाया गया है, इसको V1 नाम दिया गया है, जो कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड कनेक्ट किया गया है। आपको स्क्रीन पर 1 kVA का ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है। इसके लेफ्ट हैंड साइड प्राइमरी वाइंडिंग दिखाई दे रही है और राइट हैंड साइड आपको सेकेंडरी वाइंडिंग दिखाई दे रही है। इसके बाद जो कि V2 वोल्टमीटर आपको दिखाई दे रहा है, जिसको V2 नाम दिया गया है, जो कि सेकेंडरी साइड कनेक्ट है और इसकी रेंज 0 से 300 वोल्ट है, जो कि सेकेंडरी साइड कनेक्ट है ट्रांसफार्मर की। इसके अलावा इसमें कनेक्टिंग फैसिलिटी के लिए कनेक्टिंग वायर का यूज किया गया है, जो कि 1 mm थिकनेस के हैं। अब चलिए चलते हैं और देखते हैं इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं। चलिए, तो अब हम एक एक स्टेप में इनकी रीडिंग लेंगे और समझेंगे कि कैसे वोल्टेज रेशो को फाइंड किया जाता है। ओके,
देखिए अभी जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो वोल्टमीटर V1 दिखाई दे रहा है। अब हम वेरिएक से वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे और रीडिंग लेते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने वोल्टमीटर को इंक्रीज किया और वोल्टेज को 50 वोल्ट पे सेट कर दिया। ये जो V1 है ये प्राइमरी साइड लगाया हुआ है। तो अब मैं सेकेंडरी साइड जो V2 वोल्टमीटर लगाया हुआ है उसको भी रीडिंग नोट करेंगे। तो जो V1 में रीडिंग मुझे मिली है वो 50 वोल्ट मिली है और इसी टाइप से V2 में जो रीडिंग मिल रही है वो मुझे मिल रही है 24 वोल्ट। तो अब इसका जो टर्न रेशो की वैल्यू हो जाएगी, चूँकि टर्न रेशो है K इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, तो उसके अकॉर्डिंग 24 अपॉन 50 वोल्ट। तो इस टाइप से जो रेशो है वो 1 से कम ही होगा। क्योंकि जो रेशो 1 से कम रहता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का, तो उस कंडीशन में हमारा जो ट्रांसफार्मर रहता है वो स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर रहता है। चलिए नेक्स्ट सेकंड रीडिंग 75 वोल्ट जो प्राइमरी साइड V1 है उसमें नोट किया 75 वोल्ट। और जो V2 की रीडिंग है, देखिए V2 की रीडिंग, ये आपकी V2 की रीडिंग है। देखिए V2 की रीडिंग 38 वोल्ट। इसी टाइप से उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन रेशो 38 अपॉन 75 इज इक्वल टू 0.50। इसी टाइप से थर्ड रीडिंग भी नोट करेंगे। इसके लिए मैंने V1 को सेट किया 110 वोल्ट पे। ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू स्लाइडली वोल्टेज को इंक्रीज करते जाना है। तो V1 में मैंने 110 वोल्ट और V2 की रीडिंग भी नोट करेंगे। V2 की जो मुझे रीडिंग मिल रही है वो है 55 वोल्ट। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो हो जाएगा 55 अपॉन 110 वोल्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट रीडिंग होगी वो V1 में मैं रखूँगा 150 वोल्ट। ओके, देखिए पॉइंटर 150 वोल्ट दिखा रहा है। चूँकि दोनों साइड जो वोल्टमीटर लगाए गए हैं वो 0 से 300 वोल्ट AC की रेंज के ही हैं, लगभग सेम ही हैं। देखिए 150 वोल्ट पर पॉइंटर जाके सेट हो गया है। और जो सेकेंडरी साइड लगाया है वोल्टमीटर V2 वो भी रीडिंग दिखा रहा है। देखिए प्राइमरी में 150 वोल्ट मिला मुझे और सेकेंडरी में 77 वोल्ट। तो इस टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन रेशो भी हमारा हो जाएगा 77 अपॉन 150। इसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो निकल के आया 0.51। देखिए इस टाइप से आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल हो जाएगी। ये आपको रीडिंग मिल रही है। तो इस टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन रेशो से हमें यह सारी जानकारी मिल जाती हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप टाइप का है या स्टेप डाउन टाइप का है। यदि